वेलकम बैक। एक और आंकिक प्रश्न है जो कि फोर्सेस यानी बल पर आधारित प्रश्न है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जरा प्रश्न में एक बार रीड कर देता हूं। 2, √3, देखिए वैल्यूज लिख रहा हूं। 2, √3, 5 और √3 और 2। ध्यान देना प्लीज। 2 न्यूटन। टोटल बल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। 5 बल लगे हैं। इनके मान न्यूटन में दिए हैं। किसी समषटभुज 6 भुजाओं वाली आकृति के एक शीर्ष से क्रमशः शेष 5 शीर्षों की ओर क्रिया करते हैं। उनके परिणामी बल का यानी परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात करना है। प्रश्न का सेंस क्या है, मैं डायग्राम से भी इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। सुनिए जरा ध्यान से। समषटभुज या खटभुज जो आप पढ़ते हो, होता क्या, 6 बराबर भुजाएं होती हैं। ऐसे बनाते हैं हम लोग। कैसे बनाते हैं? ये 6 बराबर बराबर भुजाएं हैं। आप थोड़ा बहुत सही से बना लीजिएगा, हो सकता है कोई कम ज्यादा आपको लग रही हो। फिलहाल आप मान लो जिसने काउंट करिए 6 भुजाएं हैं कि नहीं, बताओ। तो ये समषटभुज या समखटभुज है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो बल लगे, देखो एक किसी शीर्ष से ले लो, एक इस तरफ लगा है, 5 शीर्षों की ओर लगे हैं। देखो टोटल बल कितने हैं? 5। और अगर ऐसे लाइन खींचोगे तो टोटल लाइन कितनी आएंगी बताओ? 5 आएंगी। देखो पहला बल यहां लगा है 2 न्यूटन का, दूसरा बल √3 न्यूटन का, तीसरा बल 5 न्यूटन का, चौथा फिर √3 और आखिरी वाला 2 न्यूटन का। ये मान लीजिए हमने बिंदु P या बिंदु A, कुछ भी कह सकते हो आप, ABCDEF ऐसे लिख दिया। प्रश्न में ये कहा गया कि एक समषटभुज है, उसके एक शीर्ष से शेष, भाई टोटल 6 शीर्ष हो गए, शेष 5 शीर्षों की ओर जो रेखाएं जाएंगी उन पर ये बल लगे हैं और उनके मान आपको पता ही है। अब इन सभी बलों का परिणामी बल ज्ञात करना है, नेट, और उसका कोण बताना है। ऐसा जब कभी प्रश्न आए, ध्यान रखिए, तो इसमें घटक वियोजित करते हैं। क्या करते हैं भैया जी? कंपोनेंट। एक घटक एक्स एक्सिस पे बनाया जाता है, ध्यान रखना, और दूसरा घटक ऊर्ध्वाधर। कैसे बनाते हैं? यानी वाई एक्सिस, ऊर्ध्वाधर। ये सभी बलों का, आप कोण के बारे में चर्चा सुन लो थोड़ा। हर एक कोण 30 अंश का होता है, ध्यान रखना। समषटभुज अगर हो तो ये वाला एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। 30 30 30 ऐसे करते चले जाओगे तो ये जब 30 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 60 अंश। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 90। तो फिर ये कितना हो जाएगा? 120। 30 30 जोड़ते जाओ आप। ऐसे प्रश्नों में कुछ इस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। ये कोण का पहचान आपको बता दी मैंने। बाद बाकी ये भी बता दे, वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी जैसे ये भुजा और ये भुजा तो बराबर, लेकिन ये भुजा ये दुगनी है, बीच वाला जो ये मिलाया, ये क्या है? इस सामने वाले का डबल होता है। इसमें जरूरत नहीं है, बट हमने समझा दिया। अब सुनिए, हर एक बल का घटक बनाएंगे। सुनिए जरा, सबसे पहले हम उठा रहे हैं RX। RX मतलब x अक्ष में इन सभी बलों का परिणामी बल x दिशा में जो आएगा, यानी क्षैतिज घटक सभी का। पहले वाले का जैसे पहला देखो x एक्सिस पे ही तो पड़ा है, तो इसका अगर x एक्सिस के साथ आप कोण निकालो तो 0 अंश हुआ कि नहीं? 2 का। देखो तो वैसे मैं फार्मूला अगर लिखूं तो मैं कह सकता हूं पहला बल cos θ1, ऐसे मतलब ऐसे cos में सब लिखे जाएंगे, दूसरा बल cos θ2। ये तो फॉर्मूले वाइज जितने भी बल होंगे सब ऐसे कंपोनेंट्स में आएंगे। तो इसमें जैसे हम RX बना रहे हैं तो पहला बल हमारा 2 न्यूटन है और किस एंगल पे लगा है? 0 एंगल पे। तो पहले का घटक क्या है? 2 cos 0। ना समझ में बात क्या? दूसरा बल कितना है? देखो √3 न्यूटन का, लेकिन वो कितना अंश बना रहा है? 30 अंश। तो ये cos 30 हो गया दूसरा। तीसरा देखो 5 न्यूटन का है, देखो, और वो कितने एंगल पे लगा? देखो 60 पर। चौथा बल कितने का? देखो जरा आप ध्यान से देखो, फिर √3 का, लेकिन उसका एंगल कितना है? 90 डिग्री। फिर इसके बाद अगला वाला कितने का है? देखो 2 न्यूटन का, एंगल कितना है? 120। बताओ इस तरह वियोजित पहले x एक्स पे कर सकते हो कि नहीं? बताओ। अब आओ इनके सबके मान रखते जाते हैं। 2 cos 0, cos 0 का मान 1।
तो इसका सीधा आंसर 2 आ गया। पहले बताओ, अब cos 30 का मान पता है तुम लोग को? cos 30 का मान √3/2। √3/2 एक रूट पहले से यहां पर है, ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, cos 60 का मान 1/2, cos 90 का मान 0, cos 120 का मान पता है किसी को? -1/2। अब इसको सॉल्व करना मुझे, देखो 2 प्लस ये क्या बन गया 3/2 प्लस 5/2 प्लस 0, ये देखो -1 बनेगा कि नहीं बनेगा? 2 से 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसको जरा सिंप्लीफाई करते जरा, तो देखो ये तो -1 है, इसमें खत्म हो गया तो 1 बचा, और ये देखो 5 3 8, 2 से भाग 4 और एक ये बच गया यहाँ का, तो टोटल कितना आ गया 5 न्यूटन। अभी Rx आया है, ऐसे ही हम Ry निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसी प्रकार हम कहेंगे y अक्ष के लिए या ऊर्ध्वाधर घटक के लिए, इसी प्रकार Ry बराबर ऐसे F1 sin θ1 ऐसे करेंगे, F2 sin, मतलब साइन वाले घटक लेंगे अब जितने भी बल होंगे सभी के लिए। जैसे पहले बल के लिए अगर आप निकालोगे तो पहला बल 2 था, लेकिन वो किस एंगल पे था? 0 पर, तो 2 sin 0। दूसरे बल का मान कितना था तुम्हें याद है किसी को? √3, और अब क्या लगेगा sin 30। इसके बाद वाला कितना था 5 और sin 60, इसके बाद वाला √3 और sin 90, उसके बाद 2 और sin 120। अब इसको सॉल्व करो उसी तरीके से। ये सभी ये जो इस तरह के बल होते हैं इनको एक बिंदुगामी बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक बिंदुगामी बलों के लिए यही तरीका है। सभी बल देखो फाइनली जा कहां से रहे, देखो एक ही बिंदु से सब गुजर रहे कि नहीं? बताओ, ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, इनको एक बिंदुगामी, इंग्लिश में कंकरेंट फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंकरेंट फोर्स। तो ऐसे प्रश्न करने का यही तरीका है, Rx और Ry। चलो, sin 0 का मान 0, √3 into sin 30 का मान 1/2, sin 60 का मान √3/2, sin 90 का मान 1 और sin 120 का बता सकते हो? भाई आप ऐसे कर लो, sin 90 प्लस 30 कर लो, सेकेंड क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव आना है, और 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है, तो क्या हुआ cos 30, और cos 30 वैल्यू √3/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई √3/2। क्लियर है बात? ये बताओ। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व करिए। ये √3/2 एक यहाँ आ गया, ये 5 √3/2 हो गया, ये √3 हो गया, और ये √3 हो गया। नहीं हो गया? बताओ। तो ये 2 √3 यहां बना, इसका एलसीएम 2 ले लो, तो 5 और 1 6 √3 ये बना, और ये 2 √3 यहां बन गया, तो ये कट कर दो, 3 √3 यहां आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। और प्लस का 2 √3, टोटल मिला दो, कितने √3 बन गया? 5 √3 न्यूटन। ये तुमने क्या निकाला अभी? Rx Ry। परिणामी निकालते समय ध्यान रखिए, नेट जब निकालेंगे परिणामी बल, ठीक है, तो परिणामी बल जो निकलेगा, चूंकि ये देखो Rx और Ry ध्यान से देखो आपस में कितना कोण बना रहे हैं, देखो 90 बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? बताओ। तो इस हिसाब से जब वेक्टर के मेथड से बात करूं, मैंने आपको दो बलों का योग सिखाया वेक्टर में, सूत्र R = √p² + q² + 2pq cos थीटा, cos 90, इसलिए बात का फैक्टर खत्म, तो √p² + q² बना सीधा। तो जो परिणामी बल आप R निकालेंगे वो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके वर्गमूल ले लोगे, ऐसे परिणामी निकालते हैं। तो पहला वाला परिणामी 5 आया था ना Rx, और Ry कितना आया 5 √3, इसका वर्ग जोड़ो, देखो ये 25 हो गया कि नहीं? बताओ। और ये कितना हो गया 25 और इंटू 3 यानी 75, पूरा मिलाकर के कितना हो गया 100 का क्या आया वर्गमूल सीधा 10 न्यूटन। परिणामी बल कितना आ गया? देखो परिणामी बल का परिमाण आ गया 10 न्यूटन। दिशा भी निकालनी, तुम्हें क्या निकालनी है? दिशा निकालने में क्या करते हैं जरा ये भी समझ लेना। डायरेक्शन के लिए ध्यान रखिएगा, हम डायरेक्शन tan थीटा से निकालेंगे तो Ry/Rx करेंगे, क्योंकि y वाला साइन का घटक है और x वाला cos का है। साइन बटे cos क्या होता है? tan, तो tan निकालते हैं। Ry भी हमारा कितना निकला तुम बता सकते हो?
अभी निकाला था 5 अंडर रूट, और आर एक्स कितना निकला था 5, काट डालू तो ये कितना आ गया देखो √3, और √3 किसकी वैल्यू होती, tan में किसकी होती बताओ, 60 की होती कि नहीं होती है, tan थीटा हो गया 60, तो थीटा हो गया 60 डिग्री। बताओ भाई, परिणामी का परिमाण आ गया और परिणामी की दिशा आ गई। ये कंकरेंट फोर्स या फिर एक बिंदुगामी बल आ गए पूरे। आप लोग बहुत अच्छे से समझ करके नोट कर लीजिए।